एक दिन ब्राह्मण थका हुआ अपने खेत के समीप एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में विश्राम कर रहा था। तभी उसने बगल के एक बिल के पास सांप को फेन फैलाए हुए देखा। उसने सोचा कि शायद यह मेरा क्षेत्र देवता हो सकता है। आज तक मैंने इसको देखा नहीं और न ही पूजा किया, इसलिए मेरा फसल अच्छे से नहीं हो रहा है। ये सोचने के बाद ब्राह्मण उस सांप की पूजा करने के लिए पास के गांव में जाकर थोड़ा दूध भिक्षा में मांग कर आया। और वह नाग के पास जाकर कटोरी में लाए दूध को सामने रखा और कहा, हे नाग देवता, मुझे क्षमा करें। मुझे आज तक आपके यहाँ रहने का आभास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पूजा नहीं की थी। ये कहकर और दूध को भोग लगाकर वह अपने घर की ओर चला गया। वह ब्राह्मण जब सवेरे आकर देखा तो उस बिल के पास रखे दूध के कटोरी में एक सोने का मोहर था। वह ब्राह्मण उस मोहर को ले जाकर अपने घर चला जाता है। रोज इसी तरह हर दिन अकेला आकर सांप को दूध देता और एक मोहर ले जाता था। किसी एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम के लिए दूसरे गांव जान पड़ा, इसलिए उसने सांप की पूजा करने के लिए अपने पुत्र को कह दिया था कि रोज सायंकाल सांप को पूजा करने जाना और दूध का भोग लगा देना। उसका पुत्र अपने पिता के कहे अनुसार शाम को उस बिल के पास चला गया और सांप को पूजा कर दूध का भोग लगाया और वापस घर लौट गया। और जब दूसरे दिन पूजा करने के लिए उस बिल के पास गया तो देखा कि उस कटोरी में एक सोने का मोहर है। उसने सोचा कि इस बिल के अंदर बहुत सारा सोने का ढेर होगा, इसलिए मैं इस सांप को मारकर सारे सोने के मोहर को एक ही बार में ले लूंगा, जिससे पिताजी भी खुश हो जाएंगे। यही सोचकर उस लड़के ने सांप को एक लाठी से प्रहार कर दिया, मगर भाग्यवश सांप तो बच गया, पर गुस्से से उस लड़के को अपने विषैले दांतों से काट लिया, जिससे वह लड़का तुरंत मर गया।